आकांक्षा को अपनी हेकड़ी दिखाई देनी चाहिए। पता है कि श्रेया इज द वन हु बिलीव्स पीपल। एक्चुअली वो 8 बज गए थे तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट मी जस्ट रिव्यू इट। दिस इज माय फर्स्ट एपिसोड रिव्यूइंग इट। इट इज एपिसोड 12 द स्टॉर्म अराइव्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुनीता जी को जाने देंगे भाई, और वैसे भी वो थंबनेल पे दिखा दिया है कि गोविंदा जी आए हैं, सो आई थिंक गोविंदा इज गोइंग टू टेक हिज वाइफ होम, आई थिंक इसीलिए वो आए हैं आई गेस। और ठीक है चलो भाई, एक्टर की वाइफ है तो अभी ना तो बनता है भाई। श्रेया, जहाँ तक मैं श्रेया को जानती हूँ और जितने मैंने उसके व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, वहां तक मुझे पता है कि श्रेया इज द वन हु बिलीव्स पीपल। मजाक मजाक में ही सही, लेकिन शी इज द वन। तो अभी उसके साथ हो रहा है तो आई थिंक उसको थोड़ा सा लग रहा है, तो ठीक है अभी यार क्या कर सकते हैं। और आकांक्षा का थोबड़ा देखो, देखो भाई आकांक्षा का थोबड़ा देखो भाई, इसको देख के मुझे चिढ़ मच रही है भाई। एक तो उसने जो किया है ना अभी जो पिछले जो एपिसोड्स में, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसको देख के। अरे भाई फरहा मैम समझ नहीं रही है कि वो जीती क्योंकि श्रेया और माधुरी दो लोग मिलके मतलब उनको हरा रहे थे, तो तब जाके जीती। अगर ये लोग अलग अलग खुद खुद को बचाने जाते तो 100% ये दोनों हार जाते और फिर स्टेज पे दोनों खड़े रहते, फिर दोनों को बचाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। इसे बेस्ट है कि भाई एक बच गया, अभी एक पे ध्यान देना है, देख लेंगे वो वहां पे जो होगा वो होगा, देख लेंगे। चलो सही स्ट्रैटेजी थी भाई, उसने अभी दिमाग लगाया है। चमोला वाला भी जो सीक्रेट उसने रिवील किया था, दिमाग लगाया। खाली अकेली है जो दिमाग लगा रही है पूरे शो में, बाकी सारे तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं भाई। दिस इज सो ट्रिगरिंग। वहां पे वो दोनों बात कर रहे हैं, रितेश सर कुछ बोल रहे, फरहा मैम कुछ बोल रहे, राम सर ऐसे घूम के शिल्पा शिंदे को देख रहे हैं कि तुम्हारे रिएक्शन देखना चाहता हूँ मैं। दिस इज ट्रिगरिंग ब्रो। ये देख, इनका यही प्रॉब्लम है कि अगर एक राम कपूर कुछ बोलने जाते हैं और फिर उसके बाद में योगेश बोला, फिर उसके बाद में 3-4 लोग एक साथ बोलो, हाँ खड़े रह के बोलो, खड़े रह के बोलो। टू बी ऑनेस्ट एक बार हुआ था, अगर उन्होंने काटा भी है तो चलो मान लिया कि किया है, पर लेकिन सूफी भी कर रहा है, जहां तक मुझे पता है सूफी भी कर रहा है, जो दिख रहा है ऑलरेडी, वो भी जो चीजें बोलता है भाई। हट श्रेया भी ना भाई, पीछे से कमेंट्री दे रही है, बोल रही है झूठा। एग्जैक्टली 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 मैं अभी जस्ट बोला मैंने कि सूफी भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि सूफी नहीं बोलता है, सूफी खुद बोलता है। और फिर उसके बाद जब उसको उसके पास कुछ होता नहीं है ना डिफेंड करने को, वो डर फपलाया जाता है, जैसे श्रेया बोल रही है वैसे वो भाग जाता है, फिर वो कुछ भी बोलने लग जाता है, या फिर उसका कुछ वो फिर जाके 10 लोगों को कंप्लेन करता है, फिर वो जाके आके इसके साथ लड़ते हैं। दैट्स ओनली ही ओनली बिलीव्स इन कि भाई मेरे साथ मेरा झुंड होना चाहिए तभी मैं कुछ बोलूंगा, अदरवाइज मैं भाग जाऊंगा, फिर मुझे नहीं बोलना है कुछ। श्रेया हैज दिस हैबिट कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जा रही है और फिर वो बहुत ज्यादा वो सारों पे ही लड़ पड़ रही है कि भाई तुम जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से, व्हिच इज आई डोंट नो हर डिफेंस मैकेनिज्म और समथिंग, बट हो तो रहा है। अब सही श्रेया है, उससे ज्यादा गलत और सही काफी सारे लोग हैं। यस अभी आएगी आकांक्षा की बारी, अभी हर्ष को कुछ बोलना है भाई, हर्षद को बोलने दो पहले। लास्ट हफ्ते हमने आपको बोला था पूकी चोपड़ा हो, मुझे लग रहा है इस हफ्ते तो पूकी चोपड़ा हो गया। इसमें भी मैंने रील बनाई थी कि ये पूकी चोपड़ा कहाँ से लग रहा है। एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रही थी कि ये क्या किसी को मारने जा रहा था, तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई व्हाट आर यू सेइंग, डू यू थिंक ही इज गोइंग टू, भाई वैसा ही लग रहा था, हिज बॉडी लैंग्वेज वाज टोटली दैट। बट ठीक है आई नो ही वाज नॉट गोइंग टू हिट बिकॉज़ उसको भी इतनी अक्ल तो होगी, थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गया बेचारे से, कोई बात नहीं हो जाता है। आ जाओ भाई अब होगी आकांक्षा। आकांक्षा चौधरी जो भी मैं कहूंगा आपने अपने ऐसा क्यों किया, आपका सबसे पहला जवाब यही होगा कि ये सब श्रेया की वजह से हुआ क्योंकि श्रेया ने आपको मारा। अब आकांक्षा की तो गई भाई। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं क्या श्रेया ने आकांक्षा को मारा? जानबूझ के आई डोंट थिंक सो, बट हिट हुआ है। सर ये तो मैं खुद बोल रही हूं कि जानबूझ के नहीं मारा होगा। अभी पलट गई भाई, आकांक्षा पलट गई है, बोल रही है कि मैं तो खुद बोल रही हूं जानबूझ के नहीं मारा, तो फाइट क्यों किया? उसको उसके ऊपर चप्पल फेंका, थूका तूने, सब कुछ किया, उसके खाने में पानी डाला, और फिर उसके अंदर बोल रही है कि ओ तो मैं तो बोल ही रही थी जानबूझ के। अरे भैया तो जितना एग्रेशन भी आया, अगर मैं बाजू में आके सिर्फ माइनस कर रही होती है तो इतना एग्रेशन क्यों? अगर कोई लगा क्यों वो आपके पास आई थी कि आप उनके पास गए? मैं स्क्रीन के पास गई कि अपना माइनस करने, तो गई क्यों? एग्जैक्टली यू आर नॉट अलाउड टू टच द स्क्रीन आकांक्षा। आप वहां पर गई, वो पलटी, उनका हाथ आपको लग गया एग्जैक्टली गलती से। बाप रे बाप, चिढ़ गई, इतनी बड़ी जंग। और 2 दिन पहले आपने बोला था कि मैं ऑपरेट करूंगी, मैं जोश करूंगी, और फिर जब आपके पास एक्सेस कार्ड का एक्सेस नहीं था एग्जैक्टली सर बट मैं चेकआउट तो नहीं कर रही थी, मैंने अपनी डेट मैनेज करी, क्योंकि अगर उसने बोला कि तू मेरी खैरात का तू यही रिजर्व करके पानी से 4-5 और घटिया चीजें बोलेगी जिसके बाद मैं खाना टच भी नहीं कर सकती। पर आकांक्षा उससे पहले भी आपको बोला कि मेरे को सॉरी नहीं बोलेगी तो मैं नहीं ऑर्डर करूंगी, तो अभी आपने खाना चुरा के खाया। एग्जैक्टली तब क्या हुआ था? तब क्या हुआ? तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ गई थी, खुद में तुमने उड़ाई, तब क्या हुआ? ओके उनका हाथ आपको लग गया, आपने ये बोला कि आपने मुझे मारा, क्या सर? अगर उसने इंटेंशनली मारा तो नहीं होगा, इतना तो मैंने सबको खुद नहीं बोला कि मारा नहीं हुआ इंटेंशनली, पर उसने इतना अग्रेशन भी किया, वो तो इंटेंशनल था। क्या आप प्यार से गई थी वहां पर? अरे भाई तू गई क्यों पहली बात तो, और तुझे पता है कि गलती से लगा है तो तू क्या ये पागल जैसे कर क्यों रही थी भाई? वो तो बता, उसका जवाब नहीं है इसके पास। खाने में पानी डाल दिया है, एक जन ने किसी ने कुछ नहीं बोला। एग्जैक्टली खाने में पानी, खाने का तुम इंसल्ट कर रहे हो।
एग्जैक्टली, सीनियरिटी की बात करते हैं लोग। एग्जैक्टली, खाने का अपना। भाई जो मैं क्रेजी हूँ क्या यार, मैं जो सोचती हूँ वो ये लोग बोल देते हैं। मैं सिर्फ सोचती हूँ और ये लोग बोल दे रहे हैं। भाई क्रेजी हूँ यार मैं। खत्म कर दूंगी भाई। आपने पहले शो में तो लड़की आपके साथ लड़ी है, आपने उसका करियर खराब कर दिया। सलमान खान है भाई ये। सलमान खान खुद एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैंने किसी का करियर बनाया है या खराब किया है। ये पागल हो गई है। 3 मिलियन क्या हो गया इसके, पागल हो गई है, फपला गई है भाई ये। मुझे ऐसा लग रहा था कि चाकू वगैरह घोप दिया है भाई इसको। मर वगैरह गई है ये भाई, ये अब रोने लग गई है। योगेश मैंने तेरा इतना मैच्योर साइड देखा ना योगेश, तूने माधुरी मैम को भी जाकर सॉरी बोला, अपना मैटर्स भी दिया, इसको भी समझाना था। इज द ओनली पर्सन हु वेंट टू हर एंड सेड कि तूने खाने में पानी क्यों डाला है अपने मैटर पे, क्यों फेंका। बट उसके बाद योगेश आप ही सच्चाई नहीं उसके साथ जाके बाहर बोल रहा है कि आकांक्षा पुत्री, आई कैन अंडरस्टैंड दिस गर्ल्स आर जस्ट शेमिंग गर्ल्स। एग्जैक्टली, वेयर आर गर्ल्स, गर्ल बेब्स। भाई योगेश किस मुंह से खुद को डिफेंड कर रहा है। ये जब आया था तभी इसने एक्सेप्ट किया ना कि हाँ भाई मैं चीटर हूँ। मैंने चीटिंग का टैग मिला है भाई इसको, चीटर टैग है तेरे इसके सेल के बाहर लगा हुआ है चीटर। अभी ये क्या, सबको पता है भाई इसने किया था, सबको पता है। भाई क्या करना है वो भी योगेश को बताना पड़ रहा है कि भाई आकांक्षा सॉरी बोल यार, सॉरी बोल। एनीबॉडी यू नीड टू थैंक दिस वीक, इट इज आकांक्षा चौधरी, क्योंकि आज सबसे बदतमीज, सबसे झगड़ालू, सबसे इरिटेटिंग इन द हाउस आप नहीं थी, आकांक्षा चौधरी। एग्जैक्टली भाई मुझे समझ नहीं आता ये चमोला इतना साइड लेती क्यों है चौधरी का। या तो इसको पता है कि इसकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, या क्या है इसका इतना। श्रेया कालरा के लिए तो कभी नहीं किया इसने। श्रेया कालरा के लिए तो ये ठीक है भाई, तुम भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ। अभी इसके लिए इतना साइड लेती जा रही है, पता नहीं क्या है इसका। आकांक्षा को यार्ड में बने हुए पनिशमेंट सेल में लॉक कर दीजिए, जेल में डाल रहे हैं यार। आप अकेली रहेंगी और अपने एक्शन पे रिफ्लेक्ट करेंगी। ओ माय गॉड, आने वाला पूरा हफ्ता आपका स्टेटस एट रिस्क रहेगा। शिट, आपको चार्जशीट और क्रैकडाउन में खुद को सिक्योर करने का मौका नहीं मिलेगा भाई। यहाँ रहेगी ये अकेली। अभी आ रही है, आपको चुरा रहे हैं योगेश चोर। आगे तो बच्चा नहीं है ना भाई। आकांक्षा को एक्चुअली ना बहुत जल्दी उन्होंने वो आगे मतलब वो जेल में, जेल ही है ये पूरा, लेकिन आकांक्षा को बहुत जल्दी वो यार्ड वाले सेल में भेज दिया बिकॉज उसको पूरा सुनना चाहिए था। अभी तक तो वो बच्चे वाली बात जो अभी बोल रही है फरा मैम, वो तो बाहर चली गई है, उसने सुना ही नहीं है। भाई चमोला को शर्म कैसे नहीं आती है, ये न्यूट्रल बन रही है, इसको न्यूट्रलिटी बोलता है। तो भाई मैं क्या बोलूं अब, क्या बोलूं अब मैं, ये न्यूट्रल है। इट इज, शी इज टोटली बायस्ड, टोटली। ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर है भाई। अभी भी ये बोल रही है कि बहुत ज्यादा अनफेयर है। इतने इतने भाई तेरे को सब बता दिया यार, तेरी गलती अभी भी बोल रही है क्या, बता चल बता। उसका एक रूम का ऑर्डर नहीं किया जो पूरे घर को नहीं मिला था, और उसने 3 टाइम का खाने का, उसने भाई बट योर रिएक्शन वाज आउट ऑफ प्रपोर्शन। नो द होल थिंग इज कि आपका रिएक्शन ही बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। तो अभी वो उसने जो भी किया वही तो बोला ना उन्होंने कि पहले श्रेया कालरा खराब लग रही थी, फिर उसके बाद में इसके रिएक्शन आए और फिर उसके बाद में खत्म। श्रेया कालरा ने जो भी किया हो गया पानी में। नाउ यू आर द विक्टिम, सॉरी यू आर द इविल पर्सन, एवल पर्सन, एवल जो अपनी दीक्षा बोलती थी यार। मुझे लगता है कि ये जो चमोला है ना, शी इज ट्राइंग टू कीप द ग्रुप इंटैक्ट सो दैट कि भाई इनका कुछ भी हो तो भाई ये सेफ रहनी चाहिए। अगर इनको लग रहा है कि भेड़ चाल में चलेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएंगे कि एक एक को फिर निकालते रहो एंड देन फिर लास्ट में ये अकेली बची रहेगी तो जीत जाएगी, ऐसा कुछ। शी वांट्स टू विन द शो, दैट्स द होल थिंग। राम सर भाई, हर्षद इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? उसने अभी तक एक लाइन बोली है कि आई वाज मोलेस्टेड, ठीक है इट इज वेरी सीरियस, लेकिन रुक जाओ यार। तुमको नहीं लगता यार, जेन्युइनली बताओ, तुमको नहीं लगता कि हर्षद थोड़ा सा ओवर एक्टिंग तो करता है भाई? थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग तो है भाई उसका, इतना तो अभी दे ही सकते हैं यार किसी को। भाई मुझे अभी है ना राम सर थोड़े थोड़े से है ना पसंद आने लग रहे हैं। ही मुझे थोड़े से यू नो अच्छी वाइब्स आ रही हैं इनसे कि राइट स्टैंड ले रहे हैं। ही डजंट फाइट फालतू के झमेलों में। कभी कभी ठीक है एक वो हो गया था लास्ट वीक, लेकिन फालतू के झमेलों में नहीं पड़ रहे हैं। ही डजंट गो आउट ऑफ प्रपोर्शन एंड से बुलशिट थिंग्स। ही एक्सेप्ट्स व्हाटएवर, लाइक मतलब अगर कुछ ऐसा होता है कि भाई उसको एक्सेप्ट करना है तो वो कर देते हैं, कि ऐसा नहीं कि ईगो पे ले लिया कि अब तो नहीं करेंगे भाई, जो करना है कर लो, ऐसा कुछ है नहीं इनका। एंड आई थिंक इट आल्सो कम्स विद लाइक एज एंड एवरीथिंग, बट एज तो चलो शिल्पा शिंदे की भी है तो अभी ऐसा नेचर हो तो ऐसा होता है और ऐसा कुछ नहीं। भाई अभी भी शिल्पा शिंदे बोल रही है कि ऐसा नेचर हो तो तब जाके ऐसा होता है। फनी अलग ही है, ये आइटम अलग है थोड़ी सी। भाई श्रेया को तो ये लोग निकालेंगे ही नहीं, ये लोग श्रेया को नहीं निकालेंगे। रियाज ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है, चलो फॉलोअर ज्यादा हो गए तो हो गए, क्या कर सकते हैं, लेकिन श्रेया को नहीं निकालेंगे भाई। सारा कंटेंट आ रहा है उससे, जितना भी रियाज के फॉलोअर्स है उससे ज्यादा तो भाई ये कंटेंट दे जा रही है, उससे डबल ट्रिपल लोग देख रहे हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ श्रेया कालरा एंड a lot of other people also like Akansha Chaudhary and Chamola and
लॉट ऑफ पीपल, शिल्पा शिंदे वगैरह। लेकिन ठीक है यार, अभी रियाज का कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो आई थिंक उसको ही निकलना है। आफ्टर ऑल दिस ऑल्सो जो भी आकांक्षा चौधरी ने किया उसके बाद में भी भाई श्रेया कायरा इज लाइक ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गया एंड मच्छरों में सोएगी। शी इज एक्चुअली नॉट दैट बैड, जितना इसको फ्रेम कर दिया गया है ना, इतनी बुरी तो है भी नहीं है वो, मतलब ज्यादा कर रहे हैं अब। भाई पैमेला थोड़ी सी अभी अभी ये ड्रा सिचुएशन को थोड़ा लेके बैठे हैं ये लोग। इट इज फनी ऑल्सो काइंड ऑफ, थोड़ा सा लाइटन अप हो जाता है। योगेश और आकांक्षा का लवी जवी मोमेंट थोड़ा सा चल रहा है। ये दोनों सच में करते हैं क्या एक दूसरे से प्यार, सच में करते हैं क्या, ये क्या है मतलब जेन्युइन है क्या? पता चला कि यहाँ से थोड़े टाइम के बाद में बोल रहा है योगेश की मुझे फोर्स किया था आकांक्षा ने, he was saying कि मेरे मेरे पैरों पर नाक रगड़ ये समथिंग समथिंग तेरा तेरा करियर बर्बाद कर दूंगी। पता चला ये सब बोल रहा है फिर थोड़े टाइम बाद, जैसे रूरू के बारे में बोला था। आज का एपिसोड अच्छा ही था, इट वाज नॉट दैट बैड, रेज बेट नहीं हुआ एक्चुअली, सारे कर्मों की सजा सबको मिल गई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इट विल बी अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। अब देखते हैं कल से विलेनाइज कौन होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स रियलिटी शो पे कोई ना कोई तो विलेनाइज तो होगा ही। बट अभी थोड़ा हल्का फील हो रहा है, कल तक तो ऐसा लग रहा था, मुझे मैं देख रही हूँ सिर्फ शो, मैं हूँ भी नहीं, और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इट इज टू ट्रिगरिंग, इट इज टू रेज बेटी, भाई इसको जवाब दो, इसको जवाब दो। एंड फाइनली जवाब दे दिया एंड ऑफ कोर्स थैंक गॉड इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। फैन फेवरेट वाज नॉट फ्रॉम दिस वीक बट फ्रॉम द लास्ट वीक, बिकॉज ये तो सर पे ही चढ़ गए थे भाई सारे के सारे, स्पेशली लाइक आकांक्षा चौधरी फैंस। ठीक है चलो गाइस बाय, कल देखते हैं कल का एपिसोड रिव्यू करूंगी मैं। बाय बाय, सी यू टुमारो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।